हम ये बात कहना चाहते हैं कि एसपी साहब को कि आपके माध्यम से कि आप रेपिस्ट को गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को न्याय दें। यह इसी में भलाई है, नहीं तो जितना भी आंदोलन होगा उसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला पदाधिकारी, एसपी साहब और सरकार की। अरे उनको तो इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए, जो रेपिस्ट है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनते हैं कि एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी है और प्रशासन और शासन के लोग ये सुन ले कि वो तमाम कोशिश कर ले, लेकिन उनको रेपिस्ट को गिरफ्तार करना पड़ेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा। तो लग रहा है कि जैसे कि ये भी किसी मंत्री या किसी नेता के दबाव में आकर के इस तरह का काम करते हैं। अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। एसपी साहब यहाँ के चंपारण के आंदोलन को एक बार पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि यह चंपारण आंदोलन की धरती है और यही से आंदोलन हुआ था और देश से फिरंगी भागे थे। वही जो रेपिस्ट है और उनको बचाने वाले को भी जगह नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं रविंद्र जटेजा। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के अम्बेडकर भवन में। एक माह पहले राजेपुर थाना के मनियारीपुर गांव में घटना घटी थी। झांसी कुमारी के नाम उनके साथ कथित तौर पर स्कूल में हेडमास्टर के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। उसको लेकर महिला थाना मोतिहारी में केस दर्ज हुआ था, जिसका केस नंबर 6926 है। एक महीना होने के बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होते हैं, तो उसको लेकर 29/7/2026 को पूरे चंपारण के लोग आकर मोतिहारी एसपी को घेरने का काम किए थे। एसपी ने आश्वासन दिए थे कि 24 घंटा के अंदर जो भी अपराधी है उसका गिरफ्तारी किया जाएगा, लेकिन आज लगभग एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ता में अभी तक अपराधी की ना तो कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच अभियान चलाया गया। उसी को लेकर मोतिहारी में आज फिर अम्बेडकर भवन में मीटिंग किया गया है। जवाब मांगा गया है आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो चलिए यहाँ पर उपस्थित जिला के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनसे मिलवाते हैं आखिर क्या वजह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। और पूर्वी चंपारण के एसपी साहब का क्या बयान है। क्या ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई लड़ेंगे, या ये सिर्फ दारूबाजों को पकड़ेंगे, या सिर्फ मंदिर में जाकर वर्दी के साथ फोटो खिंचवाएंगे? क्या सिर्फ इनका काम यही है? और जो पीड़ित परिवार है आज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, उनके साथ अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या वजह है, चलिए यहाँ उपस्थित लोगों से जानते हैं। जय भीम सर, 29 तारीख 7वां महीना 2026 को आपने जिला में घेरने का काम किए थे। क्या हुआ कि आप आज फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हुए, एकजुट हुए? देखिए, हम 29 तारीख को न्याय मार्च निकाले थे और मोतिहारी जिला कलेक्टर और एसपी साहब से हम लोग मांग किए थे और जिला कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने ये लोग आश्वासन दिया था कि रेपिस्ट को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार किया जाएगा। जो महिला थाना मोतिहारी पूर्वी चंपारण थाना कांड संख्या 6926 से संबंधित है, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद भी रेपिस्ट घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम आज मीटिंग कर रहे हैं कि इसके बाद पूरे जिला में स्वफुर्त आंदोलन होगा, जिसमें 50,000 लोगों की संख्या होगी और वह आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसमें बड़े पैमाने पर महाधरना प्रदर्शन होगा और रेपिस्टों के साथ साथ इस पूर्वी चंपारण जिले के 50,000 की संख्या में महिला पुरुष नौजवान पीड़ित के साथ हम लोग मिलकर 50,000 की संख्या में गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि रेपिस्ट घूम रहा है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार के साथ पूर्वी चंपारण जिले के 50,000 से अधिक महिला पुरुष छात्र नौजवान
यहाँ एसपी साहब के यहाँ डीएम साहब के हम लोग गिरफ्तारियाँ देंगे और यह एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो पूर्वी चंपारण की धरती से चलकर पूरे बिहार और देश में एक बहुत महासंग्राम की बात हो सकती है। पूरा भारत बंद होगा। यह छोटी कोई घटना नहीं है और प्रशासन और शासन के लोग ये सुन ले कि वो तमाम कोशिश कर ले, लेकिन उनको रेपिस्ट को गिरफ्तार करना पड़ेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा। एसपी साहब तो उस दिन 24 घंटा का आश्वासन दिए थे कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, और मैं उसी दिन आपको कहा था कि मोतिहारी के एसपी में उतना दम नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि एसपी साहब को कि आपके माध्यम से कि आप रेपिस्ट को गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को न्याय दें। यह इसी में भलाई है, नहीं तो जितना भी आंदोलन होगा उसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला पदाधिकारी, एसपी साहब और सरकार की होगी। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात है, ये सिर्फ धार्मिक कामों में लगे रहते हैं। कल ही का घटना देखिए ना, कल मंदिर में चोरी हुआ था, उसको 24 घंटा में उद्भेदन करके पता कर लिया, लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो गया रेपिस्ट को गिरफ्तार नहीं किए। और ये रात जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वर्दी पहनकर मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर, एसपी स्वर्ण प्रभात आपको न्याय दिला सकते हैं? मुझे तो कानून पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और भारत संविधान से चलता है, किसी के नियम और कानून से नहीं चलता है, उनके क्या कहते हैं धांधली से नहीं चलता है। रेपिस्टों की गिरफ्तारी करना होगा, नहीं तो हम तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए उतारू हैं और इसके लिए हम पूरी रणनीति पूरे चंपारण के नौजवानों के साथ बैठकर मैसेज हो चुका है, बना रहे हैं और बन भी गई है। और इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन होगा, महाधरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल होगा। और आपको हम बता दिए हैं कि फिर जेल भरो आंदोलन पूर्वी चंपारण की धरती पर, ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। एसपी साहब यहाँ के चंपारण के आंदोलन को एक बार पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि यह चंपारण आंदोलन की धरती है और यही से आंदोलन हुआ था और देश से फिरंगी भागे थे। वही जो रेपिस्ट है और उनको बचाने वाले को भी जगह नहीं मिलेगा, उनको भी भागना पड़ेगा। यह आंदोलन की धरती है और यह आंदोलन होता है, इसका पूरा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है और देश के लोगों को न्याय मिलता है। तो कहीं ऐसा बात तो नहीं है कि इस रेपिस्ट को बचाने के लिए स्पेशल स्वर्ण प्रभात बचा रहे हो, या यहाँ के डीएम बचा रहे हो, या यहाँ के डीएसपी बचा रहे हो, या इस मामले में जो महिला थाना प्रभारी है वो बचा रही हो, या मेडिकल टीम के जो डॉक्टर है वो बचा रहे हैं? देखिए, मेडिकल टीम के डॉक्टर की बात है और एसपी साहब का, तो उन्होंने हमारे सामने, हम लोग शिष्टमंडल मिले थे तो हमारे सामने उन्होंने नया मेडिकल टीम गठन करने, रेपिस्ट को गिरफ्तार करने और क्या कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता जो डीएसपी है उसको बदलने की आश्वासन दिए थे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है इस पर काम हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम कैसे विश्वास करें ऐसे? तो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब तो नहीं, हमको तो आपको आंदोलन चरणबद्ध चलाना है और तब तक चलाना है कि जब तक रेपिस्ट को न्याय नहीं मिले, यदि गिरफ्तार नहीं हो और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मीरा आजाद हुआ। पूर्वी चंपारण के प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 7 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, कोई किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ। ये बात ऐसा है कि हम लोग तो देहात में रहते हैं और सुनते हैं कि एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन ये घटना के बारे में जब हम लोग सुन रहे हैं तो ऐसा तो हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि ऐसा एसपी साहब करने वाले लोग हैं। अरे उनको तो इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, जो रेपिस्ट है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए ताकि जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। हम लोग को तो उम्मीद ही नहीं था, हम लोग देखते थे कि एसपी साहब ईमानदार आदमी है, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि जैसे कि ये भी किसी मंत्री या किसी नेता के दबाव में आकर के इस तरह का काम करते हैं। ये हम लोग को कतई उम्मीद नहीं। उस दिन आप लोगों को 24 घंटा का आश्वासन मिला था, 24 घंटा का आश्वासन दिए थे, फिर आप लोग चुपचाप वहाँ से आश्वासन खुशी होकर घर लौट आए कि ईमानदार चंपारण के स्वर्ण प्रभात एसपी है, इनके अंदर वर्दी में थोड़ा भी दाग नहीं है। लेकिन आज आपको क्या लगता है? अब तो ये जो जैसे ये कर रहे हैं, इससे हम लोग का इन पे से अब विश्वास टूटता जा रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग एक ही रास्ता है हम लोगों का, जो देखिए अभी देखिए यही रेपिस्ट लोग बताइए, फूलन देवी कांड हुआ था, न्याय कैसे कर गई? ऐसा ना हो कि भाई हम लोग मजबूर होकर के कुछ ना कुछ न्याय के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। ताकि अभी हुआ है, अभी आपके सामने बात हुई है
कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग कतई पीछे नहीं हटेंगे। अगर एसपी साहब अगर यदि न्याय नहीं दिलाते हैं तो हम लोग आगे की लड़ाई अपना लड़ते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमहंस राम है। जी, एसपी साहब के ऐसे रवैयों को लेकर इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एसपी साहब के इस रवैये से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि एसपी साहब इस तरह की नहीं लेंगे, लेकिन एसपी साहब को पता नहीं क्या हुआ है या किसी मंत्री या संतरी या किसी का दबाव है या किस तरह बिके हैं कि ये हम लोगों को समझौता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मेरे बेटी के साथ हुआ, कल उनके बेटी के साथ हुआ रहता तो क्या होगा? यही तो मेरा सवाल है। वही आज आपके चाहे गरीब के पीड़ित परिवार के बेटी के साथ हुआ, कल होके किसी प्रशासन के बेटी के साथ ऐसी घटना घटता है, किसी मंत्री विधायक के साथ ऐसी घटना घटता है, तो किसके पर दबाव में काम करेंगे? बात वही है कि उनके पास भी बेटा बेटी होगा या और समाज के पास भी बेटा बेटी जो मंत्री साहब के दबाव बना रहे हैं उनके पास। अगर मेरे साथ हुआ है तो चलिए वो लोग दबाव दे रहे हैं, लेकिन उनके अगर बेटी के साथ हुआ है तो क्या करना है? इस पर भी उनको ध्यान रखते हुए हम लोगों को जो न्याय प्रक्रिया के लिए बोला गया है उसको क्या करना है? आज क्या करना है? आज हम लोग यही जेल भरो आंदोलन का तैयारी करेंगे। एसपी से मिलिएगा आज? हाँ, आज एसपी से मिल करके आगे जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।